बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो के अंदर हम आपके सामने कंजूसी का एक बहुत ही इबरतनाक वाक़या पेश करेंगे और ये वाक़या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में एक शख्स था जिसका नाम सालबा इब्ने अबी हातिब था। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आकर कहने लगा कि आप उसके लिए माल में ज़्यादती की दुआ फरमा दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सालबा, थोड़ा माल जिसका तुम शुक्र अदा कर सको उस ज्यादा माल से बेहतर है जिसका तुम हक अदा न कर सको। सालबा फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही दरखास्त करता है कि आप उसके लिए माल में ज्यादती की दुआ फरमा दें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर उससे कहा, सालबा, क्या तुम अल्लाह के नबी की हालत को अपनाने पर राजी नहीं हो? उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, अगर मैं ये चाहूं कि सोने और चांदी के पहाड़ मेरे साथ चलें तो ये चलने पर तैयार हो जाएं, मगर मुझे ये बात पसंद नहीं है। सालबा ने फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, उस जात की कसम जिसने आपको सच्चा रसूल बनाकर भेजा है, अगर आपने मेरे लिए दुआ फरमा दी और अल्लाह ने मुझे माल अता कर दिया तो मैं जरूर उस माल का हक अदा करूंगा और हर हकदार को उसका हक जरूर दूंगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सालबा के लिए माल में ज्यादती की दुआ फरमा दी। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ सालबत मालन, ऐ अल्लाह सालबा को माल अता फरमाइए। फिर क्या था, अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ को कबूल फरमा लिया और सालबा ने चंद बकरियां पाली और उन बकरियों के अंदर इतनी तेजी के साथ इजाफा हुआ जिस तरह कीड़े और मकोड़े बढ़ते हैं, इसी तरीके से उसकी बकरियां बढ़ गईं। तो अब जहां वो मदीने के अंदर रहता था वो जगह छोटी पड़ गई, तो वो मदीने को छोड़कर एक वादी के अंदर रहने लगा और बकरियों के अंदर इतना मशगूल हो गया कि अब वो मदीने के अंदर मस्जिद नबवी में सिर्फ 2 नमाजें पढ़ने आया करता था, ज़ोहर और असर। कुछ दिनों के बाद बकरियां और बढ़ गईं और वो बकरियों में और ज्यादा मशगूल हो गया, तो अब वो सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद नबवी आया करता था। कुछ दिनों के बाद वो बकरियां और बढ़ गईं और वो बकरियों में और ज्यादा मशगूल हो गया, तो अब उसका ये मामूल भी छूट गया। अब वो जुमे के अंदर भी मस्जिद नबवी नहीं आया करता था। उसके पास से जो काफिले गुजरते थे बस उनसे मदीने का हाल चाल मालूम कर लिया करता था। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा कि सालबा कहाँ है? सहाबा ने सारी बात बतलाई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सालबा पर अफसोस का इजहार किया। या वैहा सालबा, कि सालबा पर अफसोस हो, सालबा पर अफसोस हो। इसी जमाने में अल्लाह की तरफ से ज़कात का हुक्म नाजिल हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात वसूल करने के लिए 2 आदमियों को सालबा और सलमा के पास भेजा। जब ये दोनों हजरात सालबा के पास पहुंचे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहरीर पढ़कर सुनाई तो सालबा कहने लगा, ये तो टैक्स है, ये तो जिजिया है, मैं इसे नहीं जानता, जाओ पहले दूसरे लोगों से वसूल कर लो फिर मेरे पास आना। तो ये दोनों हजरात सालबा के पास से चले गए और दूसरे शख्स सलमा के पास पहुंचे। जब ये हजरात वहां पहुंचे तो उसने बहुत ही खुश दिली के साथ जो ज़कात बनती थी वो ज़कात अदा कर दी। फिर ये वापसी के अंदर सालबा के पास दोबारा पहुंचे तो सालबा ने फिर वही जवाब दिया जो पहले दिया था कि मैं इसे नहीं जानता, ये तो टैक्स है, ये जिजिया है, जाओ मैं इसके बारे में सोचूंगा। ये दोनों हजरात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वापस आए और सारा वाकया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतला दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलमा, जिन्होंने खुशदिली के साथ ज़कात अदा की थी, उनके लिए दुआ फरमाई और सालबा पर अफसोस का इजहार किया। या वैहा सालबा, कि सालबा पर अफसोस हो। फिर अल्लाह ने कुरान करीम की आयतें नाजिल कर दी जिनमें सालबा का जिक्र था और अल्लाह ने उन आयतों के अंदर ये बयान किया था कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने अहद की, अपने वादे की खिलाफ वर्जी करते हैं। सारा वाकया सालबा का उन आयतों के अंदर था। जब सालबा को इस बात की खबर पहुंची तो सालबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और अपना माल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश करने लगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसका माल लेने से इनकार कर दिया कि अल्लाह ने मुझे मना किया है कि मैं तेरा माल कबूल करूं। फिर ये अपने सर पर मट्टी डालने लगा और अफसोस का इजहार करने लगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ये सब तेरी बुरे काम का नतीजा है, बुरे काम की नहुसत है।
علماء لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد سالبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی آتا رہا اور اپنا مال پیش کرتا رہا، لیکن ان تینوں حضرات نے یہ کہہ کر اسے منع کر دیا کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تیرا مال نہیں لیا تو ہم بھی نہیں لے سکتے۔ اندازہ لگائیں کہ مال کی محبت نے اور کنجوسی نے اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، ہر طرح سے یہ ٹھکرایا گیا۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ ہمارے مال کے اندر اللہ نے جو واجب حق رکھ دیے ہیں اور وہ ہم پر واجب ہو جائیں، فرض ہو جائیں، تو ہمیں ان کو ضرور ادا کرنا چاہیے، اپنے مال کے اندر کنجوسی نہیں دکھانی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔